होस्टिंग करते थे बिफोर इवन एक्टिंग, एंड फिर आप एक्टिंग में कैसे आए, कैसे डिसाइड किया? कीड़ा तो है, वो तो पता है एक्टिंग का। नहीं, मैंने जो स्टार्ट किया था बेसिकली वो होस्टिंग से भी नहीं किया था, मैंने स्टार्ट किया था एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अच्छा। मैं वॉइस ओवर्स करता था एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए, फिर मैं जिंगल्स उनके लिए बनाता था। अच्छा। जो जब आप कॉलेज टाइम पे नहीं होते कि आप साथ पढ़ भी रहे हैं और आपने कुछ साथ में, फिर वहां पर हमारे शहर लायलपुर में एक रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ और फिर मैं उसके ऑडिशंस देने गया। कौन सा शहर है? फैसलाबाद। फैसलाबाद, व्हाट्स इट कॉल्ड? लायलपुर। लायलपुर, दैट्स सच अ कूल उसका पुराना नाम जो है। उसका पुराना नाम, अच्छा, वेरी नाइस। सो वहां पर एक रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ। ओके। तो वहां पर ऑडिशन दिए गए, तो वहां सेलेक्ट हो गए। ओके। सो धीरे धीरे सफर का आगाज हुआ, फिर म्यूजिक पढ़ा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से। यस। फिर साथ साथ थिएटर चल रहा था। म्यूजिक पढ़ा? या You're a great singer, मैं से गाना तो मैं आपसे गवाऊंगी, and you're also such a good dancer। यार इतना talented है, मुझे गुस्सा चढ़ता है माशाल्लाह। But so then you went to Napa। Napa का कैसा एक्सपीरियंस था? बेसिकली हुआ यही था कि मैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा। तो मुझे शर्म ये आती थी कि जो बाकी हमारे दोस्त थे वो मुझसे अच्छा गाते थे, जाहिर है, क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं था, ट्रेन नहीं था, वो ट्रेन थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे सीख लेना चाहिए, लेकिन फिर चूंकि इज्जत नफ्स भी बहुत मुझे अजीज थी अपनी, तो मुझे ये था कि मुझे बदतमीजी से कोई ना सिखाए, मुझे तू तड़ाक से कोई ना सिखाए, गाली गलोच से कोई ना सिखाए। तो मुझे था कि पढ़े लिखे माहौल में कहाँ सीखा जा सकता है। तो ये जो उस्ताद सिखाते हैं वो गालियां वालियां देते हैं? देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैं जब पहली बार घर छोड़कर गया था, तो मैं क्रिकेट के लिए गया था। तो मेरे कोच ने एक बार मुझे कह दिया था, मैं पिंडी गया था, उन्होंने कह दिया था कुछ ऐसा नाजेबा जुमला मुझे पानी पिलाते हुए। मैं वो छोड़कर आ गया था। आपको मुझे लगता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को भी थोड़ी सी भी वो बाउंड्री क्रॉस करने देते हैं ना, तो फिर वो उनकी आदत बन जाती है। उनको लगा कि अगर ये अब नहीं बोल रहा तो ये कभी भी नहीं बोलेगा, तो फिर आप उसको उसी तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो आपने लोगों को बताना कि वो आपको कैसे ट्रीट करें। राइट राइट। सो मैं फिर वहां पे बैठकर मैंने सर्च किया, तो वो नापा जो है वो तब नई नई खुली थी, शायद हम उसका सेकंड या थर्ड बैच थे। मैं था, अली सफीना था, या सो हम लोग क्लास फेलो थे। वो ओमान से आया हुआ था, मैं फैसलाबाद से आया हुआ था, तो हम दोनों परदेसी। और सलामत अली खान साहब फिर हमें एक बार लेकर भी गए अपने घर। हम लोग जा रहे थे दोनों परदेसी बेचारे बाहर कहीं नापा के बाद, तो सलाम साहब की आवाज है, किधर चले हो? तो मैं कहा बस सर कुछ खाएंगे बाहर जाके। तो बंस रोड करीब था, लेकिन फिर वो सर हमें साथ लेकर गए। उन्होंने चिकन खरीदा, अपने हाथों से हमें खिलाया बना के। मैं आज भी कहता हूं कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी अच्छा गाता हूं, तो वो यकीनन मेरे उस्ताद मोहतरम का, जो मेरी खामियां हैं वो यकीनन मेरी अपनी कोताहियां हैं। कितना खूबसूरत और पॉलिटिकली करेक्ट बोलते हैं आप। मेरी जो खामियां हैं मेरी अपनी कोताहियां हैं, ये मैं कॉपी करूंगी, कैप्शन है मेरी एक। जो मेरी खामियां हैं वो मेरी अपनी कोताहियां हैं। बाकी नो, बट दैट्स अ रियली ऑसम जर्नी मोहसिन। ऑडियंस एक सवाल लेना। हाँ जी, कौन पूछ रहा है पहला सवाल? मैं आपकी सियानी ड्रामे से बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपका पूरा ड्रामा देखे, बहुत अच्छा है। क्या आपको सोशल मीडिया पे काफी तनकीद का सामना करना पड़ता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? वो देखें, मैं भी कर चुकी हूँ, वो हम सब करते हैं। अच्छा, हम तो चले लाइमलाइट में ना, हम लोगों की रेंज में हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दे ओन अस, है ना। जिसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हम उनके आर्टिस्ट हैं, इस मुल्क के आर्टिस्ट हैं। आप लोग तो जो सोशल मीडिया पर वैसे पोस्ट करते हैं, उस पर भी आप लोगों को क्रिटिसिज्म का सामना होता है। आपके अपने दोस्त आपको बुली करते होंगे। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, तो इसको उतना ही नॉर्मली, मैंने उस दिन वासिफ भाई के शो पे भी कहा, मैंने कहा माय ब्लॉक लिस्ट इज बिगर देन माय फ्रेंड लिस्ट। ब्लॉक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इतना टाइम किसके पास है? अपना पीस ऑफ माइंड जो है ना, उसको ऐसे बच्चों की तरह परों के नीचे लेके उसको बचा के रखें। कोई भी उसको करना चाहे उसको काट दें, उसको अपनी जिंदगी से। When you came into limelight as a talk show host, did you want to pursue singing more? Like दिल चाहता था कि अब मैं म्यूजिक में भी आ जाऊं? मुझे अभी आज भी ऐसा लगता है कि जो सबसे प्योर आर्ट फॉर्म है वो सुर है। वो सबसे पाकीज़ा है, सुर सबसे पाकीज़ा। वो कायनात में है, वो खला में है, वो आपको अपने इर्द गिर्द सबसे ज्यादा चीज दिखती है ना, वो सुर है। फिर वो चाहे अजान में है, वो किरत में है, वो कारी के गले से निकल रहा है, आप उसको सुर में ही पढ़ते हैं। उसका सही और गलत इस्तेमाल उस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो एक राग और एक सुर के मातहत हैं और उसके साथ ही चलती है। हमारी दिल की धड़कन तक एक चीज वो काउंट है, एक पूरा रिदमेटिक। मैं यकीनन मिस करता हूं, लेकिन फिर उस कमी को पूरा करने के लिए कभी कभी मैं हर ड्रामे के बाद 1 साल का गैप लेके उसमें मैं म्यूजिक करता हूं, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करता हूं,
Very nice. कोई एक आध म्यूजिक वीडियो निकालता हूँ. Very So, nice. Do you want to be on ये जो भी एक जुल्फी साहब है हमारे, वो इतना मजे का काम कर रहे हैं with so many artists. Yeah. Is this the type of music you would like to do? Is he somebody you like to work with or other similar? क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि बाहर की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनीज, I don't want to take names, are also opening up here. यहाँ पे collaborations कर रहे हैं local studios नहीं होते, क्या कहते हैं उन्हें? Record labels के Record साथ. labels, yes. So now it's really opening up. Do you want to अच्छा, go okay. in that route? मैं जुल्फी भाई को क्योंकि आप बड़े आज तो हो नहीं रहे, तो अभी टाइम तो है. आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं जुल्फी भाई को एक क्रेडिट देना चाहता हूँ. मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार जुल्फी भाई के पास गया था तो मैं उड्डीजा लेकर गया था. अच्छा. एक दो और गाने भी थे तब. वो एक नेस्कैफे बेसमेंट तब चल रहा था. सो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ये सॉन्ग जो है ये बड़ा गाना है, इसको हम कोक स्टूडियो के लिए ट्राई करते हैं. लेकिन फिर वो बात आई गई हुई और फिर जाफर और मैं उस पर बहुत हमने सर खपाया कि इसका म्यूजिक बन जाए. और जाफर भी मनमौजी आर्टिस्ट हैं, लॉ वाले आर्टिस्ट हैं. तो नैरा नूर साहिबा के लिए बहुत सी तालियां. हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं. तो नैरा आपा के वो साहबजादे हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें. तो नैरा आपा के पास जब मैं जाया करता था तो उनको भी उड्डीजा बहुत पसंद था और जाफर उसका म्यूजिक कर रहे थे. तो वो करीब कुछ महीने, बल्कि मुझे जहां तक याद पड़ता है कि साल बीत गया और म्यूजिक नहीं बन पा रहा उसका. Okay. So one fine day he called me and he said कि कोक स्टूडियो में उड्डीजा करते हैं. Yeah. इसका एक और अंतरा लिख लो. क्योंकि Yeah. उड्डीजा तब एक अंतरा, क्योंकि छोटे गाने सुनते थे लोग, लेकिन कोक स्टूडियो में चुके तवील गाना चलता है, वो 8 Yeah. मिनट का भी गाना चल जाता है. सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने उनको कहा मैं मजाकरात कर रहा हूँ, वहां पे मैं पॉलिटिकल सटायर लिख रहा हूँ, वहां पर और तरह के रैप्स बन रहे हैं. Yeah. मैं उस जोन में ही नहीं हूँ जिसमें उड्डीजा लिखवाया गया मुझसे आज से कई साल पहले कराची Yeah. की शाहराहों पे. शाहराहों पे. हाँ, मैं गुलिस्तान जौहर में रहा करता था. स्टिल रिमेंबर परफ्यूम चौक के बिल्कुल सामने अपार्टमेंट था मेरा, और वहां पे रातों को जगा के जब आमद का एक सिलसिला होता है ना, तो फिर वो मुझे आज भी याद है, छोटा सा सोनी एरिक्सन होता था मेरे पास सेट, उसमें रिकॉर्ड करता रहता था सड़क पे घूम के. Yeah. सो फिर मैंने, खैर ये कहानी बहुत से लोग इससे वाकिफ भी होंगे, बारहा सुना चुका हूँ. तो मुख्तसर ये है कि फिर मैंने अल्लाह मार्क से कहा कि गुजारिश की कि प्लीज अता कर दीजिए, पहले भी आप ही ने लिखवाया, आप भी लिखवा दीजिए. सो फिर वो जूं तू करके वो लिखा गया और फिर वो कोक स्टूडियो तक पहुंचा. So we want to pursue music more now that we've done Coke Studio and we work Yeah. with Zulfi. Do you want to be part of record labels and join? एक जो अफसोस- pop movement शुरू हो रही है. उसमें अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में म्यूजिक चैनल्स नहीं है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड अब लेबल्स नहीं है नहीं ऐसे, है. अब है ना, ये तो मैं कह रही हूँ, अब आ रहे हैं. रिकॉर्ड लेबल्स नहीं है, रिकॉर्ड लेबल्स नहीं है हमारे पास म्यूजिक चैनल नहीं है. कोई भी आर्टिस्ट जो म्यूजिक बना रहा है वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए बना रहा है. Right. वो अपने चैनल पे डाल देता है, यूट्यूब पे डाल देता हाँ, है. ये तो है. लाखों, और इतना महंगा शौक है म्यूजिक. जितने भी बच्चे आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको अभी बता दूं कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग रखिए, इसको शौक के तौर पर रखिए. जब तक कि आपका कोई एक गाना हिट नहीं हो जाता तब तक ना आपको कॉन्सर्ट्स मिलेंगे, ना आपको Yeah. अच्छे पैसे मिलेंगे, है ना. But ये तो So- एक्टिंग के बारे में भी मैं यही कहती हूँ कि हाँ. एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम रखें जब तक बिल्कुल आपका रखें. कुछ हिट नहीं हो जाता. बिल्कुल. Yeah. सो इसलिए ये क्या कहते हैं, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो दूर के ढोल बहुत सुहाने लगते हैं, बहुत ग्लैमरस लगता है ये सब कुछ. मगर जो इसके पीछे की एक स्ट्रगल है, जो इसके पीछे एक पूरी जिद्दोजहद है, उसको Yeah. नजरअंदाज नहीं करना I can चाहिए. imagine, and you've gone through the struggle and you've done so well. Mohsin, I'm really impressed that you're talking about wellness a lot. You know, you talk about physical health, अपना ख्याल रखना. It looks like आप mental health पे भी अब बहुत Oh focus कर yes, रहे हैं. oh yes. That's important too. देखिए, यही तो सबसे, अगर आप यहाँ से स्ट्रांग नहीं है, आप यहाँ से दुरुस्त समत में नहीं जा रहे, तो यकीनन आप फिजिकली भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. Absolutely, है ना? absolutely. It takes a big सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी है इस सारे दौरानिये में, वो ये है कि जब आपका, और ये बिल्कुल कोई किताबी बात नहीं है, कोई अफसानवी बात नहीं है, ये आपको एक ऐसा शख्स बताने वाला है जिसने प्रैक्टिकली ये करके देखा है. जब आपका तवक्कल मजबूत हो जाता है ना, तो आप एग्जैक्टली वैसे बैठते हैं जैसे मैं इस काउच पे सिट बैक एंड रिलैक्स वाले जोन में.